गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। इंग्लिश का मॉक आपको डेली मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग को क्लास पसंद आती होगी। और हाँ, खुशखबरी आपके लिए, मैं एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है जो आपको बताऊंगा नहीं। बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है जो आपको मिलेगा। वो अब जो बन रही है क्लासेस वो आपके लिए सरप्राइज है। वो आपको एक दिन जब बन जाएगी पूरी क्लास तो आपको एक हफ्ते पहले शेड्यूल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा। आप खुद शेयर करिएगा, आपको समझ में आएगा। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए वो सरप्राइज क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, जिससे कि 2 नंबर तो पक्के हैं अगर जो कर लिया तो। देखिए, और चलिए हमारे साथ ये आंसर देते चलिएगा। ठीक है, ये पूरा लाइव है, आप इसमें पूरा आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, मैक्सिमम बच्चों को जोड़ा करिए, क्योंकि आप लोग जोड़ते नहीं हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस क्लासेस देख के आप छोड़ देते हो। लेकिन आप प्लीज़ बच्चों को जोड़ा करिए। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज एंटोनॉमी वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेट्स। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से आपको वर्ड बताने हैं। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का क्या होता है, हमारा मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है हमारा, इसका अगर एंटोनॉमिस की बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनॉमिस हो जाएगा एक्यूज। क्यों? क्योंकि अपोजिट इसका क्या होगा। एक्सोरेट का मतलब होता है अब्सॉल्व। क्या होता है? एब्सॉल्व। क्या होता है? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व जिसे आप फ्री बोल सकते हो या फ्रीडम बोल सकते हो, उसी को बोलते हैं, या क्लियर जो अस्पष्ट हो। और ये एक्यूज का क्या मतलब हो जाता है? आरोप। जैसे अगर कोई चीज़ आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, जब इसका मतलब है कि आपको अस्पष्ट है कि ये चीज़ अस्पष्ट है, उसमें कोई हमारी निंदा या कोई चीज़ खराबी नहीं है या वो बेगुनाह है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट बोलते हैं, क्लियर है। और उसी को अगर हम उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आरोप लगाओ। आरोप लगाओ, झूठा करो, तो उसको आरोप, एक्यूज से आरोप करते हैं। ठीक है, एक्यूलेट, एक्यूलेट का मीनिंग, अब बाकियों का मीनिंग हम लोग समझ जाते हैं। एक्यूलेट, एक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है? एक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है हमारा? सम्मान, किसी को सम्मान देना, सम्मान या ऑनर या रिस्पेक्ट, ये सब बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनवी, इनवी का मतलब क्या होता है जानते हो? क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, जिसे आप ईर्ष्या बोल सकते हो, निंदा। देखिए फेसेट, फेसेट का मतलब क्या होता है? फेसेट, फेसेट का आप लोग मतलब समझते हो? फेसेट का मतलब होता है मुखौटा, मतलब मोहरा, जैसे कि दिखाने का, जैसे हाथी के दांत होते दिखाने के, कोई दिखाने के दांत कोई और खाने के दांत कोई और, उसी को बोलते हैं मोहरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, वर्ब बताने। देखिए एज वेल एज दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब अगर एज वेल एज है और हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो एज वेल एज या टुगेदर विद या दिया हो, तो ये सब किसके अकॉर्डिंग लगते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है? पैसेंस। पैसेंस में तो आप देख ले, ऑलरेडी जानते हो पैसेंस हमारा प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, और आर और वर। तो पहली बात यहाँ पे लिखा हो प्रेसेंस, प्रेसेंस मतलब क्या होता है? नेसेसरी है, जरूरी था। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर आप लोग क्या दिए हो? गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बेसिस। बेसिस ऑलरेडी हमारा प्लूरल होता है, इसमें कोई इसका प्लूरल नहीं बनता, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अकबर बिकेम हर हेयर। हेयर आपको पता है, हेयर के साथ अ लगता है। देखिए ए है, तो
तो अ हेयर, एक एक बाल की बात की जा रही है तो एक बाल की मतलब ए लगेगा, आर्टिकल द नहीं लगेगा। ऑलरेडी आपको पता ही है अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है टू थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है 13 की उम्र में ही उनका थ्रोन। ठीक है, यहाँ पे इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ, अब दिख रहा है पूरा संडे। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई के बार एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक है, टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू फिश इन ट्रबल वाटर का क्या मतलब होता है? मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द डिस्ट्रक्ट, नहीं भाई कुछ नहीं, इंजर्ड एंड इविल कॉन्स्पिरेसीज। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हमें पता करना है इनडायरेक्ट स्पीच क्या क्या आंसर होगा, देख लेते हैं। लिखा सी सेड टू हिम, उसने कहा उससे, वाई डोंट यू गो टूडे, तुम क्यों जाते हो आज। ठीक है, यही पूछा है, तो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर कंजक्शन ये वाई क्वेश्चन वर्ड दिया हुए होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी कंजक्शन के काम करते हैं, तो ये इफ और दैट वाले दोनों को काट दीजिए। यहाँ पे देखिए आस्क है तो आस्क आएगा, तो ही सब में दिया है, और डोंट है तो डू है, तो ये पास्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में कन्वर्ट होने के लिए जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट देखिए डिड सब में दिया है, नॉट है तो नॉट भी दिया है, गो है गो भी दिया है। देखिए यहाँ पे टुडे है, टुडे का हमारा केस में कन्वर्ट होता है दैट डेज में, देखिए देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोल रहा है कि जो ज़्यादा यूजफुल हो, जो जिस चीज़ की नीड हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसका बताइए। तो यहाँ लिखा हुआ है द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग स्पेस आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वह आदमी और उसके कुत्ता दोनों को मैंने देखा कल कि वह किडनैप हो गए। तो पहली बात यहाँ पे नीड किस चीज़ की है, देखिए यहाँ पे नीड किसकी है, ये देखिए ये तो सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये वर्ब फर्स्ट है। यस्टरडे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि ये वर्ब दो है, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट हमें क्या, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, हु करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम उसी, आप चाहो तो हिंदी से भी समझ सकते हो कि मैं उस आदमी और उसके कुत्ते को मैंने देखा कि वह किडनैप हो गए, उनका उन्हीं को तो बता रहे हो, तो उनको हमें सब्जेक्ट से ही डिनोट करोगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम द करेक्ट अल्टरनेट्स, मतलब कि सिनोनिम्स बताने। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप लोग समझते हो, डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना। क्या करना, सम्मान, जैसे जस्ट अभी ऊपर बताया उन्हें सम्मान। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अम्यूज मतलब क्या होता है, अम्यूज मतलब होता है मन बहलाना, अम्यूज मतलब होता है मन बहलाना, अम्यूज मतलब होता है मन बहलाना। पेस्टर मतलब होता है किसी को क्या करना, दुखी करना, उसको बोलते हैं, या परेशान करना। ठीक है, ये ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब आप लोग समझते हो शॉर्ट करना, किसी चीज को छोटी बातों में बताना। ठीक है, या छोटे लिख सकते हो, छोटी चीजें वो बताना या छोटी बातें करना। ठीक है, संक्षिप्त जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देख लेते हैं।
लिखा है कि वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ थिंग्स, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सकारात्मक सोचता हो, तो उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया। थीस्ट, थीस्ट किसे कहते हैं, नास्तिक या आस्तिक को बोलते हैं, सॉरी आस्तिक को बोलते हैं, आस्तिक। और ये पेसिमिस्ट मतलब समझते हो आप लोग, जो क्या होते हैं, नकारात्मक सोचता हो, नकारात्मक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट मतलब होता है नकारात्मक जो सोचता। ऑब्क्यू मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो, अनक्लियर जिसे बोलते हैं, वैग्यू टाइप के, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 को क्या कहते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, ठीक है, देखिए पैसिवाइज है, इसको चेंज करना है। पोस्ट द लेटर को, पोस्ट द लेटर को क्या चेंज करना है, तो हमारा क्या है, पोस्ट द लेटर। तो पोस्ट द लेटर है, तो इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे, लेट से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि पोस्ट द लेटर, हम ऑर्डर देते हैं तो लेट से बनाएंगे। तो पहली बात कि ये ऑप्शन ए और बी खत्म। तो लेट द लेटर, लेटर बी, बी से आता है तो मतलब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये ईच दे दिया है, बी आना चाहिए तो बी पोस्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट इसमें से मीनिंग याद बताना है। तो आपको हमेशा कहता हूँ कि जो मीनिंग यहाँ दिया हो, तो उस मीनिंग में आपको पता हो, अगर याद है तो उस मीनिंग को आप लिख लो। तो यहाँ पे जैसे होमरस, होमरस हमें पता है कि होम पे हमें रस मिलता था, तो एच यू होम, होमोरस, MOROUS ये होता है, ये स्पेलिंग है। तो ये देख लीजिए कहाँ दिया है, होमोरस मतलब ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, देखिए, और इसका होमरस का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है रस लेने वाला, मतलब कि रसपान करने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि वाटर, स्पेस है, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम। ठीक है, तो पहली बात यहाँ लिटिल, द लिटिल और लिटिल ऑफ यू, इन सभी के कॉन्सेप्ट आपको पते हैं। देखिए लिटिल और द लिटिल और ये और लिटिल, ये सब के सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं। और ये ऑफ यू जो होता है ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ वाटर की बात किया जा रहा है, मतलब अनकाउंटेबल, मतलब कि ये ऑफ यू तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जो आंसर गलत दे रहे हैं वो एक बार और चेक करें। ठीक है, डी तो गलत हो गया। तो अब अनकाउंटेबल में से अब ये 3 प्रॉपर्टी बची, 3 प्रॉपर्टी में से अब बोलता है कि हम आएंगे, कौन आएगा, तो इसका हम लोग बंटवारा करते हैं। तो लिटिल तो ये नेगेटिव का सेंस देता है, एकदम नेगेटिव का सेंस देगा। तो ये तो ना के बराबर सेंस देता है, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और लिटिल बोलता है कि कुछ, कुछ है, कुछ है मेरे पास। तो ये कुछ यहाँ तो बात किया ना, क्यों, मैं कैसे इसको समझाऊं। देखिए अ लिटिल आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बोल रहा है कि आई केप्ट फॉर यू हैज बीन है। देखिए आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम, मतलब कि हैज बीन ये हमेशा डिनोट करता है, अगर द लिटिल कब आता है कि द प्रजेंट, जो प्रजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस हमेशा आएगा अगर, तो वहाँ द लिटिल का यूज किया जाता है। क्योंकि ये बोलता है कि जो कुछ भी पानी था मैंने रखा था तुम्हारे लिए, वो हैज बीन फिनिश्ड, उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो कुछ भी, तो यहाँ पे देखिए जो कुछ, जो भी पानी रखा था सब खत्म कर दिया उसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है, उस पर चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ लिखा हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज
स्पेस द बेल रैंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कि हार्डली के साथ या यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वेन का यूज किया जाता है, मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। और अगर नो सूनर लिखा होता तो वहाँ पे उसके साथ देन का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा हम लोग वेन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ फॉर्म एन एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। नो, नो का आपको ऑलरेडी मैं कई बार एग्जेक्टिव बता चुका हूँ, नन होता है। ठीक है, ये नोज तो नहीं होगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये तो कुछ भी नहीं है, नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। लिखा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल स्पेस द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। प्रिंसिपल क्या की हैं, प्यून को क्या ऑर्डर दिए हैं, रिक्वेस्ट की हैं या एडवाइस की हैं, क्या की हैं लड़की के लिए अंदर आने के लिए। तो वहाँ पे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, प्रिंसिपल मैम है वो भी प्यून से रिक्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, एडवाइस करेंगे, एडवाइस दे रही हैं, क्या उनकी दोस्त हैं, क्या उनके लड़के हैं, क्या उनके साला हैं जो उनको एडवाइस देंगी मैडम जी, नहीं देंगी, मतलब ये भी काट दीजिए। ऑर्डर टू, ऑर्डर के साथ टू यहाँ आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ऑर्डर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ प्रेपोजिशन बतानी है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन डिस्पाइट ऑफ द पील्स विच आर अवेलेबल मेनी पीपल स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप नो एर। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑ का प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाती है। ठीक है, यही हमारा एरर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। कमल वॉक एज, वॉक्स एज, तो आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया एज। तो ये जो एज इफ है, ये एज इफ एक कंजक्शन है, तो कंजक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, अगर यहाँ पे वॉक्स है तो यहाँ पे तो हमें इफ लगा हुआ है, तो इफ लगा हुआ है तो हमारा किस में चला जाता है, कंटिन्यूअस सेंटेंस में। तो कंटिन्यूअस सेंटेंस में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे वॉक्स है तो दूसरा क्लॉज हमारा पास्ट में होना चाहिए, मतलब इज, और इज वाज आएगा नहीं, इज वाज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ही वर लैम, यदि वह लंगड़ा था तो वह चल सकता था, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पैसेज पे चलते हैं। पैसेज यहाँ ये दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, द विक्टोरी द पास्ट क्या हुआ, कहाँ पे लड़ा के किया गया, तो पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट एट वन ऑफ दोज पेनफुल epochs of human history during which has world seemed to getting worse। ठीक है, कोई बात नहीं। where past victories which has scammed to be definitive have turned out to be only temporary when I was young victories optimism was taken and granted। देखिए ठीक है, यही हमारा पूछा था ना, ये देखिए ग्रांटेड। देखिए ऑप्शन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ बॉट फ्रॉम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नहीं, गलत है। इंडेड क्रोलिटी एंड टेरिनरी, ये नहीं है। प्रोब्ड टू टेम्परेरी इवेंट्स, नहीं है भाई। फिल मैन विद द सेंस ऑफ द एंड पेसिमिस्ट, देखिए ऑप्शन नंबर डी, फिल इन द मैन सेंस ऑफ द पेसिमिस्ट। ये मॉक वही है ना, कोई और तो नहीं हो रहा, नहीं वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द वर्ड डिफिनिटिव यूज इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब होता है डिफिनिटिव का मतलब होता है अंत, अंतिम।
देखिए सिनोनिम्स दिया फाइनल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया, ड्यूरिंग द विक्टोरीज एज पीपल बिलीव दैट स्ट्राइक वुड इंक्रीज देयर वुड बी अनलिमिटेड फ्रीडम या वार वुड बी फाउट ऑन द डिगर्स। देख लेते हैं हम क्या इसका आंसर होगा। ड्यूरिंग द विक्टोरीज एज पीपल बिलीव, पीपल किस पे बिलीव कर रहे थे, भरोसा। देखिए स्प्रेड ग्रेजुअली थॉट थ्रू गॉड एंड द वर्ल्ड थ्रू एंड द ऑर्डिनरी प्रोसेस एंड द होप। देखिए इट वाज होप दैट ग्रुली टायरनी एंड इनजस्टिस वुड कॉन्टेंचुअली डिमिनिश। कम करने के लिए हार्डली एनीवन was haunted by the fear great wars and hardly anyone thought of the 19th century as a brief interlude and between past and future barbarism। ठीक है, मिल गया आंसर। देखिए इसमें सब बताइए। देखिए लिखा हुआ है जस्ट ऊपर अभी लिखा था ना कि शांत करने के लिए। देखिए लिखा हुआ है पीस वुड एंड द प्रिवेल एंड हैप्पीनेस वुड इनगुल्फ द होल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आज का मॉक यहाँ समाप्त होता है और आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और जितने ज़्यादा हो बच्चे वो प्लीज़ अब छोटी सी फैमिली उसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए। चलिए और आपसे जल्दी जितना जल्दी आप 1K सब्सक्राइब कर कंप्लीट करते हो तो आपको मैं लाइव डिजिटल बोर्ड पे मिलूँगा। ठीक है, और जिस पे मैं इंग्लिश आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए बाय।